हेलो फ्रेंड्स, वेलकम वंस अगेन आवर यूट्यूब चैनल डॉक्टर भूषण बायोलॉजी। आज हम डिस्कस करने वाले हैं स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम्स। तो स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम जब भी हम देखते हैं या डिस्कस करते हैं तो आपको सबसे पहले पता चलना चाहिए, पता होना चाहिए कि क्रोमोसोम कब विजिबल होते हैं। क्रोमोसोम विजिबल एट मेटाफेज स्टेज ऑफ सेल डिवीजन। जब यहाँ पे हम कंसीडर करते हैं ये है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में एक थ्रेड लाइक आपको स्ट्रक्चर मिलेगा। तो ये थ्रेड लाइक मेश जो है इसको हम बोलेंगे क्रोमेटिड। क्रोमेटिड थ्रेड लाइक मेश। अभी यहाँ पे जब सेल डिवीजन होता है तो कॉइलिंग होता है। ओके, कॉइलिंग होता है और कॉइलिंग होने के बाद सेल डिवीजन के वक्त यहाँ पे क्या होता है, कॉइलिंग होता है। कंडेंसेशन, इट मींस कंडेंसेशन होता है। कंडेंसेशन इट मींस व्हाट, ये पुराने टाइम में एक टेलीफोन था हमारे पास, तो उसकी जो वायर थी, ओके, वो आपको यहाँ पे ऐसी कॉइल्ड मिलेगी। तो यहाँ पे कंडेंसेशन कॉइलिंग होता है। तो एक टिपिकल एक स्ट्रक्चर फॉर्म हो जाता है सेल डिवीजन के वक्त, उसको हम बोलते हैं क्रोमोसोम। ये है आपका टिपिकल स्ट्रक्चर, इसको हम बोलेंगे क्रोमोसोम। ओके, तो यहाँ पे अगर हम क्रोमोसोम के बारे में अच्छे से डिस्कस करने लगे तो ये है क्रोमोसोम, ये सिंगल क्रोमोसोम है। इसको हम बोलेंगे डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम, ये है सिंगल क्रोमोसोम। इसमें क्या है, सिंगल क्रोमोसोम में दो जो प्रेजेंट आपको दिखाई देते हैं ये है क्रोमैटिड्स, इसको हम बोलेंगे क्रोमैटिड्स। अभी ये जो दो क्रोमैटिड्स है ये जिससे अटैच हो रही है इसको बोलते हैं सेंट्रोमियर और प्राइमरी कंस्ट्रक्शन। इसको क्या बोलते हैं, सेंट्रोमियर विच इज प्रेजेंट एट द सेंटर, ऐसे भी हम इसको बोलेंगे। यहाँ पे ध्यान में रखने के लिए सेंट्रोमियर, और इसको ही बोलते हैं प्राइमरी कंस्ट्रक्शन। अभी इस सेंट्रोमियर में यहाँ से हम अच्छा सा देख लेते हैं। यहाँ पे स्ट्रक्चर अगर मिडल में आएगा, यहाँ पे अच्छा आएगा तो यहाँ पे आएगा तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। ये है क्रोमोसोम, सिंगल क्रोमोसोम। यहाँ पे आपको ये मिल रहा है सेंट्रोमियर है यहाँ पे। ओके, इसको ही हम बोलते हैं प्राइमरी कंस्ट्रक्शन। अभी इस सेंट्रोमियर यहाँ पे एक डिस्क शेप प्लेट रहती है, तो इसको बोला जाता है काइनेटोकोर। इसको क्या बोलते हैं, काइनेटोकोर, इसको कहते हैं काइनेटोकोर। अभी क्रोमोसोम में ये है सिस्टर क्रोमेटिड, जिससे अटैच हो गई उसको बोलेंगे सेंट्रोमियर, इसको ही प्राइमरी कंस्ट्रक्शन बोलते हैं। यहाँ पे कुछ सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन भी आपको देखने को मिलेंगे, इसको हम ऐसे दिखाई दे रहे हैं सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन। अभी एक क्रोमोसोम में एक या दो सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन हो सकते हैं। तो सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन फर्स्ट, कंस्ट्रक्शन फर्स्ट, और इसको हम बोलेंगे सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन सेकंड। सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन सेकंड। ओके, यहाँ पे इसको सेकंड बोलेंगे। ये है सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन फर्स्ट। अभी इंटरफेज के वक्त सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन क्या करता है, फर्स्ट सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन क्या करते हैं, न्यूक्लियोलस ऑर्गेनाइजर एट द टाइम ऑफ इंटरफेज। ओके, न्यूक्लियोलस ऑर्गेनाइजर होते हैं और एट द टाइम ऑफ इंटरफेज। और ये सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन टू क्या है, ये क्या है, ये होते हैं सैटेलाइट बॉडी, ये प्रेजेंट होते फ्यू क्रोमोसोम्स। तो ये है सेंट्रोमियर, इसको ही बोलेंगे प्राइमरी कंस्ट्रक्शन, इसको बोलेंगे सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन फर्स्ट। ये न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजर होता है इंटरफेज के वक्त। यहाँ पे सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन सेकंड है, जो कि है सैटेलाइट बॉडी, कुछ क्रोमोसोम्स में ये प्रेजेंट होती है। अभी यहाँ पे जो क्रोमेटिड्स है इसमें क्या होता है, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए आर प्रेजेंट इन दिस क्रोमेटिड्स। डबल स्ट्रैंडेड डीएनए प्रेजेंट होते हैं। ये है जनरल स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम। अभी आपको यहां से समझा देते, ये जो सेंट्रोमियर है इसकी पोजीशन क्रोमोसोम के ऊपर कहाँ पे है, इससे ये क्रोमोसोम के टाइप्स पढ़ जाते हैं। आपको टाइप्स मिलेंगे, तो यहाँ पे हम देखेंगे टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम, या शेप्स भी उसको कहा जाता है, शेप्स या टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम्स। तो
यहाँ से हम देखते हैं, समझो ये है आपका सिंगल क्रोमोसोम, ये सेंट्रोमियर प्रेजेंट है सेंटर में, तो इसको हम बोलेंगे मेटासेंट्रिक। ओके, मिडल, मेटा मीन्स मिडल, मिडल में सेंट्रोमियर प्रेजेंट है तो इसको हम बोलते हैं मेटासेंट्रिक। आपको ये कैसे दिखाई देगा, ये दिखाई देता है आपको वी शेप क्रोमोसोम, वी शेप आपको यहाँ से मिलेगा। अभी सेंट्रोमियर जो है जस्ट अबो द मिडल। ओके, आपको मिडल से थोड़ा ऊपर, क्रोमोसोम में मिडल से थोड़ा ऊपर मिलेगा, जस्ट अबो द मिडल। इसको हम क्या बोलेंगे, सब मेटासेंट्रिक, इसको हम बोलेंगे सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम। आपको अभी तीसरा क्या क्रोमोसोम है, मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक। अभी एक्रोसेंट्रिक क्या है, जो क्रोमोसोम है वो एट द टाइप ऑफ, ओके, आपको क्या कहाँ पे मिलेगा, पीक में मिलेगा। ओके, यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर है सेंट्रोमियर के, यहाँ पे आपको कैसे मिलेगा, पीक में मिलेगा, थोड़ा सा अबो। ओके, नियर द एंड। ओके, यहाँ पे ये जो एंड है इसके जस्ट नीचे आपको मिलेगा, इसको हम बोलते हैं एक्रोसेंट्रिक, इसको कहा जाता है एक्रोसेंट्रिक। एक्रो मीन्स जस्ट पीक। ओके, पीक इसको बोला जाता है। अगला क्या है, टीलोसेंट्रिक। टीलोसेंट्रिक मीन्स एट द एंड, आपको यहाँ पे ये टीलो एट द एंड, इसको बोला जाता है टीलोसेंट्रिक क्रोमोसोम। अब इसका शेप को आपको कैसे दिखाई दे रहा है, इसका शेप आपको दिखाई दे रहा है आई की तरह। ओके, इसका शेप आपको दिखाई दे रहा है आई की तरह। इसका शेप आपको कैसे दिखाई दे रहा है, इसका शेप आपको दिखाई दे रहा है जे की तरह। इसका शेप आपको दिखाई दे रहा है यल की तरह। आप देख सकते हो यल, ये पहला आपको मिलेगा वी शेप, दूसरा आपको दिखाई देगा यल की तरह, तीसरा आपको दिखाई देगा जे की तरह, और चौथा आपको दिखाई देगा आई की तरह। ओके, तो यहां से आपको क्वेश्चन कैसे आता है, यहां से आपको क्वेश्चन मिलता है सीधा सीधा नीट में या सीईटी में बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, सेट में भी कभी कभार क्वेश्चन इसके ऊपर पूछे गए हैं। क्वेश्चन आता है क्रोमोसोम के, आपको यहाँ पे इन्होंने क्या दिए होंगे, आपको यहाँ पे ये पिक्चर दिया होगा और आपको आइडेंटिफाई करना है कौन सा क्रोमोसोम कौन से टाइप का है। ये हो गया आपका फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन। क्वेश्चन 2 क्या आता है, आपको इन्होंने ये नाम दिए होंगे मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक, टीलोसेंट्रिक, और उसके आगे कुछ सिंबल दिए होंगे VLJI, तो आपको ये सिंबल की पेयरिंग वहां पे करनी है। तो आपको नीट में इतने इजीली क्वेश्चन मिल जाते हैं या सेट में भी इजी क्वेश्चन मिल जाते हैं, लेकिन आपको इसके टाइप या इसको जो हमने वर्ड दिया है शेप्स के बारे में पता नहीं होता, इसलिए आपके मार्क्स चल जाते हैं। तो यहाँ से हमने आपको टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम एंड स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम के बारे में सिखाया है। थैंक यू।